हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग फिनोमेना। भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट खली के बारे में। दोस्तों, भारत के महाबली योद्धा द ग्रेट खली, जिन्होंने WWE में अपने टाइम के हर एक रेसलर को डोमिनेट किया, अपने WWE में डेब्यू के बाद से ही द ग्रेट खली ने अपने खतरनाक गुस्से और बल से अच्छों को धूल चटा दी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के 10 ऐसे महान लेजेंड्स के बारे में जो कि महाबली खली के सामने टिक नहीं पाए और उन्होंने द ग्रेट खली के सामने घुटने टेक दिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं रे मिस्टेरियो। दोस्तों, रे मिस्टेरियो WWE की हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन हाई फ्लायर माने जाते हैं। 12 मई 2006 को द ग्रेट खली एंड रे मिस्टेरियो के बीच सिंगल्स मैच हुआ था, जहां द ग्रेट खली ने रे मिस्टेरियो को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट किया, फिर पंजाबी प्लंज लगाकर इस मैच में जीत हासिल की। कमाल की बात यह थी कि रे मिस्टेरियो उस समय पर वर्ल्ड चैंपियन थे और द ग्रेट खली ने वर्ल्ड चैंपियन को पिन करके वो मैच जीता था। नंबर 9 पर आते हैं शॉन माइकल्स। दोस्तों, 7 मई 2007 को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स ने द ग्रेट खली का सामना किया था। ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। शॉन माइकल्स इस मैच में द ग्रेट खली को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन महाबली खली के सामने शॉन माइकल्स की एक भी नहीं चलती है और खली सर शॉन माइकल्स को टेबल पर पंजाबी प्लंज लगा देते हैं, जिसके बाद में शॉन माइकल्स वहीं ढेर हो जाते हैं और मैच में कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसकी वजह से रेफरी को यह मैच यहीं पर खत्म करना पड़ता है और ग्रेट खली को रेफरी की तरफ से इस मैच का विजेता घोषित किया जाता है। दोस्तों, नंबर 8 पर आते हैं द क्रिस्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी। 10 सितंबर 2007 को द ग्रेट खली जब वर्ल्ड चैंपियन थे, उस वक्त उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जेफ हार्डी को एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन के मैच में फेस किया था, जिसमें जेफ हार्डी ने कोशिश तो की कि वो द ग्रेट खली का सामना करें, लेकिन ग्रेट खली ने जेफ हार्डी को अचानक से वाइस ग्रिप में जकड़ लिया और जेफ हार्डी रिंग में ही बेहोश हो गए थे। फिर ग्रेट खली ने जेफ हार्डी को पिन करके इस मैच में जीत हासिल की थी। नंबर 7 पर आते हैं रिक फ्लेयर। दोस्तों, 10 अगस्त 2007 को द ग्रेट खली ने 2 टाइम WWE हॉल ऑफ फेमर एंड 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नेचर बॉय रिक फ्लेयर को सिंगल्स मैच में फेस किया था। रिक फ्लेयर द ग्रेट खली को छोटे मोटे पंचेस मारते हैं, लेकिन द ग्रेट खली पर उनका कोई भी असर नहीं होता है, जिसके बाद में जब रिक फ्लेयर अपना फिनिशर द ग्रेट खली को लगाने जाते हैं, तो इतने में ही द ग्रेट खली रिक फ्लेयर को अपने वाइस ग्रिप में जकड़ लेते हैं और रिक फ्लेयर इस मैच में बेहोश हो जाते हैं। फिर द ग्रेट खली रिक फ्लेयर को इस मैच में पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं और उसके बाद में बटिस्टा वहां पर आते हैं रिक फ्लेयर को द ग्रेट खली से बचाने के लिए, लेकिन द ग्रेट खली बटिस्टा को भी अपनी वाइस ग्रिप में जकड़ लेते हैं और उन्हें भी बेहोश कर देते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं द गेम ट्रिपल एच। 8 अगस्त 2008 को द ग्रेट खली एंड ट्रिपल एच के बीच में आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसकी शुरुआत में ही ट्रिपल एच द ग्रेट खली के चेहरे पर थूक देते हैं और उन्हें चीटिंग से हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन द ग्रेट खली इसमें नहीं हारते। कुछ टाइम के बाद में इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। फिर द ग्रेट खली गुस्से में ट्रिपल एच को हेडबट मार देते हैं और फिर जब द ग्रेट खली ट्रिपल एच को पंजाबी प्लंज देने की कोशिश करते हैं, तो इतने में ट्रिपल एच काउंटर अटैक करते हैं और ग्रेट खली को पेडिग्री लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन ग्रेट खली भी इस पर फिर से काउंटर अटैक करते हैं और ट्रिपल एच को अपनी वाइस ग्रिप में जकड़ लेते हैं, जिसके बाद में करीबन 1 मिनट तक ट्रिपल एच स्ट्रगल करते हैं और आखिर में जाकर वो बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5 एंड नंबर 4 पर आते हैं दी एनिमल बटिस्टा एंड द मॉन्स्टर केन। दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद द ग्रेट खली ने अपना सबसे पहला टाइटल डिफेंस एक ट्रिपल थ्रेट मैच में किया था, जो कि था बटिस्टा वर्सेस द ग्रेट खली वर्सेस केन का मैच, जहां द ग्रेट खली अकेले ही बटिस्टा एंड केन दोनों को धो देते हैं, जिसके बाद में बटिस्टा एंड केन दोनों मिलकर द ग्रेट खली पर अटैक करते हैं और टेबल पर उन्हें डबल चॉक स्लैम लगा देते हैं, लेकिन आखिर में द ग्रेट खली अपनी वापसी करते हैं इस मैच में और केन को अपना पंजाबी प्लंज मारकर इस मैच में जीत हासिल करते हैं और अपना टाइटल रिटेन करते हैं। रेसलमेनिया 23 में हुए एक सिंगल्स मैच में भी द ग्रेट खली ने केन को बुरी तरीके से हराया था, जबकि बटिस्टा को भी उन्होंने एक स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में हुए एक सिंगल्स मैच में अपने वाइस ग्रिप से बेहोश कर दिया था। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं द फेस दैट रन्स द प्लेस, द 16 टाइम WWE चैंपियन जॉन सीना।
दोस्तों द ग्रेट खली को जॉन सीना ने जजमेंट डे 2007 में हुए WWE चैंपियनशिप मैच में तो STF से टैप आउट करवा के इस मैच में जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस मैच के 2 हफ्तों के बाद ही सैटरडे नाइट मेन इवेंट में द ग्रेट खली ने जॉन सीना को सिंगल्स मैच में बुरी तरीके से डोमिनेट किया। जॉन सीना जब द ग्रेट खली को ए लगाने की कोशिश करते हैं तभी द ग्रेट खली जॉन सीना को कुछ एल्बोस मारते हैं और फिर पंजाबी प्लंज मारकर जॉन सीना को पिन करके इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं। द ग्रेट खली के प्रो रेसलिंग करियर में ये जीत उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं द फिनाम द अंडरटेकर। साल 2006 के स्मैकडाउन के एक एपिसोड में द अंडरटेकर ने फेस किया था मार्क हेनरी को। जब द अंडरटेकर मार्क हेनरी को हराने वाले होते हैं तभी महाबली खली WWE में अपना डेब्यू करते हैं और बुरी तरीके से दी अंडरटेकर पर अटैक कर देते हैं और अंडरटेकर इसके बाद में बेहोश हो जाते हैं। फिर द ग्रेट खली और अंडरटेकर के बीच में 21 मई 2006 को WWE जजमेंट डे के PPV में एक सिंगल्स मैच होता है जहां द ग्रेट खली अंडरटेकर को बुरी तरीके से डोमिनेट करते हैं और कुछ ही टाइम में द अंडरटेकर को एक चॉप और एक बिग बूट मारकर नॉकआउट करके इस मैच में पिन करके जीत हासिल करते हैं। और कमेंटेटर के साथ ही साथ स्टेडियम में बैठे हुए 50,000 फैंस शॉक्ड रह जाते हैं कि दी अंडरटेकर को द ग्रेट खली ने कैसे हरा दिया। दोस्तों नंबर 1 पर जो मैच है वो द ग्रेट खली के लेजेंडरी करियर का सबसे आइकॉनिक मैच है, जिसमें द ग्रेट खली ने एक नहीं बल्कि 19 रेसलर्स को एक बैटल रॉयल मैच में हराया था और वो पहले इंडियन WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे। इस मैच में बटिस्टा, केन, MVP, मार्क हेनरी एंड बिग शो जैसे बड़े रेसलर्स मौजूद थे। इतने तगड़े रेसलर्स होने के बावजूद भी ये सब मिलकर भी महाबली खली के सामने ढेर हो गए और आखिर में मॉन्स्टर केन एंड बटिस्टा का एक साथ एलिमिनेशन करके द ग्रेट खली ने वर्ल्ड टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों इस तरह से द ग्रेट खली के साइज और स्ट्रेंथ ने उन्हें WWE के सबसे डोमिनेंट रेसलर्स में से एक बनाया। द ग्रेट खली हम सभी के लिए एक उदाहरण है कि अगर हम जीवन का कोई भी काम करने की ठान लें और उसके लिए मेहनत करते रहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये थे वो 10 ऐसे WWE के महान रेसलर्स जो कि द ग्रेट खली के सामने टिक नहीं पाए और उन्होंने द ग्रेट खली के सामने घुटने टेक दिए और हार मान ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।